ओम शांति। 1 मिनट के लिए सीधे होकर बैठें और अपने आप से एक प्रश्न करते हैं। आज दिन तक दुनिया के हालात देखते आए हैं और दुनिया से प्रश्न करके दुनिया को ही उसका समाचार भी सुनाते हैं। लेकिन कभी कभी रुककर अपने आप से अपना हालचाल पूछना चाहिए। जस्ट 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने आप से पूछें कि मुझे इस जीवन में अब और क्या चाहिए। बहुत मेहनत की, बहुत सेवा की, बहुत सफलता प्राप्त की और भी बहुत प्राप्त करेंगे। मुझे इस जीवन में अब और क्या चाहिए। बहुत क्लियर अपने आप से क्वेश्चन और अपने आप से ही आंसर। मुझे अपने जीवन में अब और क्या चाहिए। और बचपन से अपनी जीवन यात्रा को देख लें। एक एक पड़ाव पर बहुत मेहनत की है, बहुत पुरुषार्थ किया है और जो लक्ष्य रखा था वो पा लिया है। आज भी जो लक्ष्य रखेंगे वो पा लेंगे। और जो हम पा लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, वो ही हम औरों के साथ भी शेयर करेंगे। एक, मुझे अब इस जीवन में क्या चाहिए। और दूसरा, दुनिया में किस चीज का अभाव है अभी। इस सृष्टि को भी अब किस चीज की आवश्यकता है। समाधान देने वाले हैं हम देश को और देश से पूरी दुनिया को, क्योंकि ये वो समस्या है जो पूरी सृष्टि पर है, देश में नहीं, सारी दुनिया में है। तो जो समाधान मुझे खुद के लिए मिलेगा वही हम देश के लिए और देश से पूरे विश्व को मिलेगा। तो अपने आप से पूछा क्या चाहिए। किस किस को आंसर मिला कि क्या चाहिए। आंसर मिला तो सबसे पहली चीज आज से नोट करते जाना है कि जब हम 3 दिन बाद वापस जाएंगे तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें डेली बेसिस पे करनी है ना। एक होता है हम 3 दिन परमात्मा के घर में सात्विक शुद्ध वातावरण में शुद्ध संग में आते हैं तो हर एक को निश्चित ही अच्छा लगता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होता है। लेकिन एक होता है यहाँ आकर अच्छा लगना और दूसरा होता है 3 दिन बाद यहाँ से जाकर अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना शुरू करना कि जो यहाँ महसूस हो रहा है वो मुझे निरंतर वहाँ रहते हुए भी महसूस हो। क्या ये हो सकता है? यहाँ क्या महसूस हो रहा है
शांति अनुभव हो रही है, स्थिरता लग रही है मन के अंदर, लाइट फील होता है। लाइट फील होता है, किसको लग रहा है लाइट फील हो रहा है? लाइट फील होता है। और जब हम वहाँ होते हैं तो हैवी फील होता है, बोझ फील होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हवा। हवा मतलब वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तो इस स्थान के एक वाइब्रेशन है, हर स्थान के एक वाइब्रेशन होते हैं। इसी तरह हम जहाँ रहते हैं उसका एक वाइब्रेशन होता है, जहाँ हम काम करते हैं उसका वाइब्रेशन होता है, देश का एक वाइब्रेशन होता है और सृष्टि का एक वाइब्रेशन होता है। कल से हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि स्वर्णिम दुनिया बनानी है। तो स्वर्णिम दुनिया एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। और इस समय दुनिया कैसी है? आज की दुनिया को क्या कहेंगे? कौन सी दुनिया है? और सबसे ज़्यादा तो आप ही सारी दुनिया को बताते हैं कि दुनिया का क्या हाल है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि दुनिया का क्या हाल है। तो आज की दुनिया को सत्युगी दुनिया तो नहीं कह सकते ना, सत्युगी दुनिया हमें बनानी है। लेकिन आज की दुनिया को कौन सा वाइब्रेशन कहेंगे? कौन सा वाइब्रेशन कहेंगे आज की दुनिया को? इसको कहते हैं कलयुगी दुनिया, और अब तो कहते हैं घोर कलयुगी दुनिया। तो इसको वाइब्रेशन लेवल पर देखते हैं कि सत्युगी दुनिया अर्थात हाईएस्ट प्योर वाइब्रेशन, तो उसको एक फिगर देते हैं जस्ट माइंड के लिए अंडरस्टैंडिंग, कि उसको देते हैं 100, मतलब परफेक्ट दुनिया, परफेक्ट वाइब्रेशन। तो उसके कंपैरिजन में अभी की दुनिया को कितना नंबर देंगे? नीचे है ना थोड़ा सा, नहीं 0 नहीं होता, वाइब्रेशन तो बहुत है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी है? तो सत्युगी दुनिया की वाइब्रेशन में क्या होगा? पवित्रता, प्योरिटी, सुख, शक्ति, खुशी, आनंद। कलयुगी दुनिया की वाइब्रेशन में क्या है? अगर यहाँ है पवित्रता तो यहाँ है काम विकार। काम विकार मतलब कामनाएं खत्म नहीं होती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और पवित्रता अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा क्या है वो नहीं पता, ये फर्क है। तो यहाँ है पवित्रता तो यहाँ है काम, यहाँ है क्रोध तो यहाँ है शांति, यहाँ है लोभ तो यहाँ है संतुष्टता, यहाँ है मोह तो यहाँ है प्यार। दो में बहुत फर्क होता है, एक है स्नेह, एक है अटैचमेंट। कलयुग में हम क्या फील करते हैं? हम कहते परिवार है तो अटैचमेंट तो होनी ही चाहिए। जहाँ अटैचमेंट होती है साथ में दर्द होता है, दुख होता है, हर्ट होता है, रिजेक्शन होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ सिर्फ प्यार, विश्वास और सम्मान होता है, क्योंकि उसके साथ कोई नेगेटिव शब्द नहीं आ सकता है। तो यहाँ है मोह तो यहाँ है प्यार, यहाँ है अहंकार तो यहाँ है नम्रता, यहाँ है ईर्ष्या तो यहाँ है क्या होगा? कलयुगी वाइब्रेशन अगर ईर्ष्या तो सत्युगी वाइब्रेशन जेलसी, ऑपोजिट। हर एक का ऑपोजिट निकालना है। जेलसी ऑपोजिट। सोचिए, ऐसी दुनिया बनानी है। कलयुग ईर्ष्या का ऑपोजिट, मेरे साथ कोई है, उनकी सफलता को देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है कि इनको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं ये मिला, मेरा ये ज्यादा होना चाहिए था। इसका ऑपोजिट दूसरे की सफलता को देखकर, दूसरे की सफलता को देखकर देखो, सत्युग इमेजिन करना भी मुश्किल हो रहा है अभी। दूसरे की सफलता को देखकर, दूसरे की सफलता को देखकर दुआएं, दूसरे को आगे बढ़ाने में
अभी क्या होता है, खुद को आगे बढ़ाना है सिर्फ, और दूसरे को, खुद को आगे बढ़ाना है और दूसरे को पीछे खींचना है। क्योंकि हम सब खुद को आगे बढ़ाना, दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया ही पीछे हो गई। पीछे हो गई मतलब वाइब्रेशन में नीचे हो गई। क्योंकि हम आगे जाना चाहते हैं, दूसरे को पीछे खींच रहे हैं, दूसरा भी आगे जाना चाहता है, वो दूसरे को पीछे खींच रहा है, सारे आगे जाना चाहते हैं, सारे सबको पीछे खींच रहे हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगी, पीछे। अब अगर ऊपर जाना है तो सबको क्या करना होगा, पीछे खींच खींच के हम पीछे आ गए। अभी हमको सबको कहाँ जाना है, तो हमें क्या करना होगा, एक दूसरे को आगे करो। डर लगता है इस बात से कि एक दूसरे को आगे किया तो मैं किधर जाऊं फिर। ये फियर है कि अगर मैंने दूसरे को थोड़ा सा भी आगे कर दिया तो मेरी पोजीशनिंग क्या होगी। यहाँ तक कि अगर कोई बहन या भाई कोई बहुत अच्छी चीज़ खाने में बना कर लाते हैं, तो हम उनको अगर पूछें ये कैसा बनाया है, ये कैसे बनी, इसकी रेसिपी क्या है, तो भी पूरी तरह से कभी कभी नहीं बताते, कहते कुछ नहीं, बस ऐसे 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 हो गया। क्योंकि अगर उन्होंने आपको बता दी और सपोज आपकी चीज़ उससे भी अच्छी बन गई, तो महिमा सारी किसके पास जाएगी। तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए आज की दुनिया में, हमें लोगों से प्यार चाहिए, लोगों से सम्मान चाहिए, लोगों से महिमा चाहिए। तो हम कैसे खड़े हैं, चाहिए 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 चाहिए। और सत्युगी दुनिया में कैसे होंगे, हाथ कैसे देवी देवताओं के। तो कौन से वाले अच्छे ज्यादा लगते हैं, ऐसे वाले या ऐसे वाले, ऐसे वाले। तो सबसे पहली चीज आज पक्की करनी है कि कलयुगी दुनिया मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, और जितना भी चाहिए वो फिनिश ही नहीं होता। ये चाहिए तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए में स्थूल चीजें नहीं, वो तो चाहिए, लेकिन सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, महिमा चाहिए, खुशी चाहिए। और जिनसे चाहिए उनको भी चाहिए। तो अभी सीन को सामने लेकर आओ कि जिनके सामने हम ऐसे खड़े हैं, वो कैसे खड़े हैं, वो कैसे खड़े हैं, वो भी ऐसे ही खड़े हैं, दूसरा भी ऐसे ही खड़ा है, तीसरा भी ऐसे ही खड़ा है, सब ऐसे खड़े होंगे। तो हमें जिनसे चाहिए वो कहते पहले हमें चाहिए, मेरे पास ही नहीं है देने के लिए। आप किसी को कहो मुझे शांति चाहिए, कहेगा भाई मैं ही बहुत परेशान हूँ, कहीं और जाना अभी। तो जिनसे चाहिए उनके पास होना चाहिए ना, नहीं तो हम ऐसे ही खड़े हैं। फिर हमारा झगड़ा होता है कि रिश्ते में फायदा क्या हुआ, मुझे प्यार भी नहीं मिला, मुझे कोई खुशी नहीं मिली इस रिश्ते में। आजकल बहुत लोग आते हैं जो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। उनको पूछो क्यों नहीं रहना चाहते, कहते मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा। हमें रिश्तों में क्यों जाना था, देने के लिए, लेकिन अगर जाएंगे लेने के लिए फिर कहते कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर इस रिश्ते में रहने का फायदा क्या। मैं अकेले रहूं, मैं, मेरा लैपटॉप, मेरा फोन और मेरा डॉगी। मेहनत क्यों करनी इतने रिश्ते में, मेहनत क्यों करनी है, क्यों एडजस्ट करूं, क्या करूं, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा। तो कलयुगी दुनिया अर्थात हाथ ऐसे, बुद्धि रूपी हाथ, और सत्युगी दुनिया मतलब देने वाले। इसीलिए देने वाली आत्माओं को दिव्य आत्मा, देवी देवता, दाता कहा जाता है। तो हमें कौन सा वाला बनना है, ऐसे वाला, ऐसे पक्का अच्छी फीलिंग आती है ना, ऐसे वाली। ऐसे वाली मतलब जब हम लोअर वाइब्रेशन पर होंगे तो हम वो लोअर एनर्जी ही हमसे सबको मिलेगा। आप एक ऑफिस में बैठे हैं, अभी कोई एक जना घुसता है ऑफिस में, बहुत परेशान, बहुत अशांत, तो उसके चलने के साथ साथ उसकी एनर्जी उसके साथ चलती है, और चलते चलते उस पूरी ऑफिस की एनर्जी को वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये है वाइब्रेशन। जब हम एक जना अपनी वाइब्रेशन को चेंज करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ, ऐसे नहीं यहाँ से यहाँ चला जाएगा, धीरे धीरे धीरे
जैसे हम अपना शरीर का स्टैमिना कैसे बिल्डअप करते हैं, ऐसे हमें आत्मा का स्टैमिना भी बिल्डअप करना है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे अपनी वाइब्रेशन में, उसका बेनिफिट सिर्फ हमें नहीं होगा। हमारी एनर्जी, हमारा वाइब्रेशन सबसे पहले किसको बेनिफिट होगा? अगर मैंने यहाँ पर अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाया, ये वाली लिस्ट से ये वाली लिस्ट पर शिफ्ट हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इससे शिफ्ट होकर पवित्रता, सुख, शांति, खुशी, आनंद, इसकी तरफ हम शिफ्ट हुए, तो सबसे पहला बेनिफिट किसको होगा? हम शिफ्ट हुए तो सबसे पहला बेनिफिट किसको होगा? वो तो हम शिफ्ट हुए, सबसे पहला बेनिफिट होता है हमारे शरीर को। जब हम इस लिस्ट में हैं तो बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। ये आप सबको इसलिए बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आप समाधान अगर ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए सारी समस्याओं का कारण क्या है, पहली बात। तो जो आज समाज में बीमारियां तीव्र गति से बढ़ रही हैं, अभी अभी हमने देखा पिछले 2 साल में बहुत कम आयु में शरीर छोड़ना, और फिर सबने कहना पर वो तो बहुत फिट थे, बट वो तो एक्सरसाइज भी रोज करते थे, उनकी तो डाइट भी बहुत अच्छी थी, तो ऐसा क्या हुआ? तो फिर आपने न्यूज़ चैनल्स पे डॉक्टर्स को बुलाया, पैनल डिस्कशन की, मूल क्या निकला? उसके बाद डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस, मतलब यहाँ तो यहाँ की वाइब्रेशन शरीर पर असर डाल रही है। तो जैसे ही हम इस वाइब्रेशन को ऊपर उठाते हैं, सबसे पहली चीज शरीर का स्वास्थ्य, क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन ऊपर गई, सबसे नजदीक आत्मा के कौन है? शरीर। तो मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। क्या लगता है आपको? मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, क्यों? क्योंकि जितना हम नीचे वाइब्रेशन में जाएंगे, डर, चिंता, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, मानसिक बीमारियां बढ़ती जाएंगी। शारीरिक बीमारियां बढ़ रही हैं, क्यों? क्योंकि जितना हम लोअर एनर्जी पे जाएंगे तो यहाँ लोअर एनर्जी। तो फर्स्ट जना जो बेनिफिट होगा वो होगी मेरी बॉडी। दूसरा असर किस पर होगा? अगर एक ने अपने वाइब्रेशंस को उठाना शुरू किया, दूसरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? सोचो, किस पर पड़ेगा? आपकी एनर्जी। आप यहाँ से 3 दिन बाद घर जाएंगे, आपकी एनर्जी चेंज्ड होगी। आपको लगता है 3 दिन बाद आपकी एनर्जी चेंज्ड होगी जब यहाँ से जाएंगे? ये ड्राई क्लीन करने वाली जगह है, यहाँ ड्राई क्लीन हो जाते हैं वो अच्छे से, सारे जो दाग होते हैं। लेकिन अब सिर्फ अटेंशन क्या रखना है? वापस जाने के बाद, है ना, जैसे डिटॉक्स सेंटर में जाते हैं ना कि हमें अपने शरीर के सारे टॉक्सिन्स निकालने हैं, लेकिन फिर आने के बाद वही सब खाते हैं, कहते कोई बात नहीं 6 महीने बाद फिर जाएंगे। ऐसे नहीं, ये जीवन नहीं है कि 3 दिन अपने को साफ किया, फिर जाकर रोज अपने को मैला किया, फिर कहा 6 महीने बाद फिर साफ करेंगे, फिर रोज मैला करेंगे। नहीं, खुद को डिटॉक्स करेंगे और फिर उसके बाद उसको स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे। तो जैसे ही हमारे वाइब्रेशंस चेंज होंगे, नेक्स्ट बेनिफिट मिलेगा हमारे परिवार को, क्योंकि हमारी एनर्जी में सबसे पहले नजदीक कौन आएगी? हमारी फैमिली। फिर आएगा ऑफ कोर्स जब हम काम पे जाते हैं, हमारी एनर्जी चेंज हो जाएगी, वहां सबको बेनिफिट मिलेगा। तो तीसरा बेनिफिट जो होता है वो होता है हमारे रिश्ते, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्ते। आज हम सबको पता है रिश्ते क्या हो रहे हैं? हिले हुए हैं। रिश्ते क्यों हिले हुए हैं? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन डाउन है। और चौथा, हमारी वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है वातावरण पर। आज ये कैंपस है, कोई दुनिया से अलग नहीं है। हर 4 दिन बाद यहाँ पर इसी तरह हजारों लोग आ रहे हैं। अभी तो आप 1000-1500 हैं, अगर आप 2-3 मास बाद आएंगे यहाँ पर 25,000 होंगे।
सामने वाला हॉल देखा होगा, वो भी भर जाता है, उसमें भी बैठने की जगह नहीं होती है। और वो 25-30 हज़ार भाई बहनें यहीं रहते हैं, यहीं भोजन। तो बहुत एक्टिविटी है, ऐसे नहीं बैठकर मेडिटेशन चल रहा है सारा दिन, बहुत एक्टिविटी है। आज हमारे घर 4 मेहमान आ जाएं तो चीज़ें थोड़ी हिलने लग जाती हैं। यहाँ रोज है भाई बहने, रोज है, बड़ी संख्या में है। तो आश्रम मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ज्ञान कर सुन रहे, मेडिटेशन कर रहे और खाली बैठे। यहाँ पे उतनी सेवा है, उतनी एक्टिविटी है जितनी बाहर भी नहीं होती है अपनी दुनिया में। लेकिन सब कुछ करते हुए इतना सारा काम कंटिन्यूसली 24 घंटे चल रहा है, तो भी वातावरण ऐसा है, तो भी वातावरण ऐसा है। तो अगर यहाँ बन सकता है तो कहीं और नहीं बन सकता? ये वातावरण बन सकता है या नहीं बन सकता? हाँ, शहर के बीच है, 24 घंटे काम चल रहा है। दिन की शुरुआत सुबह 3:30 बजे हो जाती है, खत्म होता है 10:30-11 बजे। कांस्टेंट 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 वर्क है। तो जितना हम कलयुगी दुनिया में सो कॉल कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, यहाँ उससे ज्यादा। लेकिन हम बिजी शब्द नहीं यूज करते। सेवा बहुत है, लेकिन इजी रहकर करना है, बिजी नहीं। कितने घंटे सेवा है उससे नहीं मैटर करता। मन की स्थिति में हलचल है या लाइटनेस है, तो बहुत घंटे सेवा करें लेकिन इजी होकर करें। तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, यहाँ इतने हजारों लोग रहकर अगर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? वहां पर कर सकते हैं। हम 4-6 लोग एक घर में रहते हैं तो भी टक्कर होती रहती है हमारी। आपको पता है यहाँ कितने रहते हैं जो परमानेंट रहते हैं? परमानेंट रहते हैं। आप जब चारों तरफ घूमेंगे ना, तो सिर्फ घूमना नहीं है, चेक करना है अच्छे से, यहाँ ये सब चलता कैसे है। वैसे भी आपको तो आदत है चेक करने की, अच्छे से चेक करके जाना है इसको, घुस के चेक करके जाना है इसको। ये सब करते कैसे हैं? यहाँ कौन किससे काम करवा रहा है? ये अपने आप हो कैसे रहा है? सारे जो भाई बहने आपको दिखेंगे उनसे जाके बात करना, यहाँ क्यों आए हैं। 1000-1500 भाई यहाँ 365 दिन 24 घंटे एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं। हम घर में 8 घंटे के लिए रहते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे परिवारों को इकट्ठे रहना पड़ा और 1 महीने के बाद बोलने लगे कब जाएंगे ऑफिस, हम नहीं रह सकते अपने परिवार के साथ इकट्ठे। डिवोर्स रेट बढ़ गए कोविड के दौरान, इकट्ठे नहीं रह सकते। 4 लोग 6 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। यहाँ 1000-1500 इकट्ठे रह रहे हैं 24 घंटे 365 दिन। इनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। ये कोई एक परिवार नहीं है जैसे हम परिवार की तरह रहते हैं। ये अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। कोई 5वीं पास है तो कोई PhD है, लेकिन ये इकट्ठे रहते हैं तो भी ये वातावरण है। तो 1000 लोग इकट्ठे रहकर ये वातावरण बना सकते हैं, हम 4 लोग इकट्ठे रहकर ये वातावरण नहीं बना सकते? बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ये लेके जाना है वापस, ये लेके जाना है यहाँ से वापस। हम क्यों कहते हैं कि नहीं घर है, परिवार है तो थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, फिर थोड़ा बहुत करते करते घर का वातावरण कैसे हो जाता है। फिर हम घर में आके कहते 2 मिनट तो शांति दो। तो हमें ये मॉडल, हम यही कॉन्फ्रेंस शहरों में भी कर सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस यहाँ करने का लक्ष्य क्या है? इसलिए नहीं कि कॉन्फ्रेंस में जो हम सुन रहे हैं वो तो हम शहर में भी कर सकते थे। यहाँ आने का लक्ष्य है एक मॉडल को चेक करना है, और फिर ये मॉडल अगर वर्क करता है तो हमें ये मॉडल अपने घर, अपने ऑफिस में क्रिएट करना है। अगर हम वहाँ आकर आपके शहर में कॉन्फ्रेंस करें और हम कहें नहीं हम इकट्ठे सब प्यार से रह सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं आज की दुनिया में ये सब पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ आने का लक्ष्य ये होता है कि एक, खुद को उस वातावरण में रहकर ऊपर उठाना, और दूसरा एक वर्किंग मॉडल देख लेना कि कलयुग के, घोर कलयुग में भी ये मॉडल वर्क कर रहा है। तो अगर 1000 भाई इकट्ठे रह सकते हैं, युवा हैं सारे, युवा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 घंटे में से 18 घंटे तो ये सेवा कर ही रहे हैं, संडे कोई छुट्टी है नहीं, और उसके एंड में मिलता जो दुनिया के हिसाब से वो कुछ मिलता नहीं। तो इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव क्या है? ना कोई सैलरी है, ना कोई प्रमोशन है, ना कोई पैकेज है, कुछ नहीं मिलता जो दुनिया के हिसाब से मिलता है। फिर भी ये मॉडल है। तो आपको नहीं लगता फिर यही मॉडल वहां क्रिएट करना कितना इजी होना चाहिए? जहां 4 लोग हैं, 8 घंटे घर पे रहते हैं, 10 घंटे बाहर जाते हैं, मिलता भी इतना कुछ है, फिर क्यों? सिर्फ एक ही रीजन, इसमें सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ जो रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ करते हुए साथ में एक ध्यान रख रहे हैं कि वो अपना ध्यान रख रहे हैं। और वहाँ हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, बिना अपना ध्यान रखे, बस सिर्फ उतना फर्क है। बिना अपना ध्यान रखे हम सब कुछ कर रहे हैं। तो हमने बाहर सब कुछ पा लिया, लेकिन मन की स्थिति में हम क्या होते गए? और यहाँ हम क्या करते हैं कि बाहर सारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए सुबह दिन की शुरुआत आधा पौना घंटा अपने लिए मेडिटेशन किया, आत्मा रूपी बैटरी को क्या किया? चार्ज किया, फिर 1 घंटा पौना घंटा ज्ञान सुना, आत्मा को अच्छी खुराक दी। अब बाकी 18 घंटे 1000 लोगों के साथ एडजस्ट भी किया और हजारों लोगों की सेवा भी की। और ये सब करते हुए ये वाइब्रेशन में आते ही आपको अच्छी फीलिंग आ रही है। तो उसका सार क्या निकला कि हमें वापस जाने के बाद क्या करना? हमें वापस जाने के बाद क्या करना? सब कुछ करते हुए ये नहीं कहना क्या करें, हमारी जॉब ही ऐसी है, टेंशन तो होती ही है, स्ट्रेस तो होगा ही, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी में जाना है, उतना ज़्यादा अपने को चार्ज करना ज़रूरी है। नहीं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर क्या डालना करेगी? प्रभाव डालना शुरू कर देगी। और हमारी वाइब्रेशन अगर यहाँ है, लेकिन हम नेगेटिव बातों में ज़्यादा, मतलब वातावरण में वही चीज़ों को हम कवर करना पड़ता है हमें, वो हमारा रोल है। अगर किसी का रोल है कि आग लगी है तो आग बुझाने के लिए आग में घुसना है, वो उसका रोल है, लेकिन वो ऐसे ही तो नहीं आग में घुस जाएगा ना। अगर वो ऐसे ही आग में घुस गया, ना वो खुद को बचा पाएगा और ना वो जिनको बचाने गया था उनको बचा पाएगा, क्योंकि वो आग में ऐसे ही घुस गया। इसी तरह आपका रोल है, जहाँ भी कुछ हो रहा है, और उसमें भी कलयुगी दुनिया में जो हो रहा है वो थोड़ा सा लोअर एनर्जी का है, और उसके बीच आपको जाना है, जाना ही है, और जाना है, और उसकी गहराई में जाना है, और एक एक चीज़ पता करनी है, ढूंढना है, पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, सुनना है। मतलब कितनी नेगेटिविटी में जाना है। लेकिन आपने क्या किया कि आप नेगेटिविटी में चले गए बिना अपने को प्रोटेक्ट किए। और क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी में चले गए बिना अपने को प्रोटेक्ट किए, अगर कोविड के टाइम बिना किट पहने कोविड पेशेंट के पास जाके खड़े हो गए तो हो गया ना। फिर तो सिर्फ खुद को नहीं होता, सिर्फ खुद को हो जाए तो भी ठीक है। अगर मैंने वो लापरवाही की कि मैं किसी के इतना नज़दीक चले गई बिना अपने को प्रोटेक्ट किए, तो वो कोविड सिर्फ मुझे नहीं होता, फिर मैं बन जाती हूँ उसका कैरियर बहुतों को देने के लिए।
नेगेटिव एनर्जी भी ऐसे ही होती है। खुद को प्रोटेक्ट करे बिना अगर हम नेगेटिविटी में चले गए तो वो नेगेटिविटी सिर्फ हमारे पास नहीं आती है, हम कैरियर बन जाते हैं, हम उसको अपने घर लेकर जाते हैं। कोविड के टाइम आपको थोड़ा सा लगता था ना कि हम तो अपनी सेवा के लिए बाहर चले गए, लेकिन शाम को जब हम घर पहुंचेंगे हमारी वजह से हमारे परिवार को नहीं होना चाहिए। रहा ना ये इंटेंशन, हर एक को रहा, हर एक डॉक्टर को रहा, हर एक जो सड़क पर निकला उस समय पर, उसको अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन उसको किसकी चिंता थी? मेरी वजह से मेरे परिवार को। तो रोज भी ये होना चाहिए कि मैं इतने दर्द में, दुख में, संकट में, उसकी एनर्जी में जाता हूँ, जाती हूँ, तो वो एनर्जी अगर मेरे पास आ गई तो रोज शाम को तो मेरे घर जाएगी ये एनर्जी, जाएगी नहीं जाएगी? तो यहाँ आना मतलब वो मास्क पहनना सीख लेना, कीचड़ में रहते हुए जीवन कैसा बनाना? कमल पुष्प बनाना, कीचड़ में रहते हुए बनाना है। उसके लिए क्या करना है? आज की पहली पॉइंट, रोज सुबह अपने लिए आधे घंटे का समय रखना ही रखना है। ये नहीं बोलना मेरे पास, ये नहीं बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अपने आप के साथ धोखा नहीं करना, अपने आप के साथ धोखा नहीं करना। जब हम अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं ना, हमारे सारे काम जल्दी होने लगते हैं और टाइम बच जाता है, टाइम बच जाता है। ये एक लॉ है, लेकिन ये करके देखेंगे तब पता चलेगा। जब यहाँ इतनी अशांति है, इतना भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है मन, तो हर काम करने में टाइम ज़्यादा लगता है, हर बात यहाँ पे ज़्यादा चलती है। जब इसको सुबह सुबह चार्ज कर लेंगे, ये कम सोचता है, हर बात में सही सोचता है, शक्ति गवाता नहीं है, तो ऑब्वियसली हर काम करने में टाइम कम लगेगा। तो आप पक्का करेंगे आज से कि रोज सुबह टाइम निकालेंगे? नहीं निकालेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फिर फायदा नहीं आगे बढ़ने का। आज ये पक्का करें, हम यहाँ 3 दिन अच्छा फील करने नहीं आए हैं, हम यहाँ 3 दिन अच्छा फील करने नहीं आए हैं, हम यहाँ से इस फीलिंग को परमानेंट बढ़ाकर और आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो उसके लिए रोज सुबह हम आधा घंटा इस बैटरी को चार्ज करेंगे। आप घर से निकलते हैं, आपको पता है कि आपको अपने फ़ोन और लैपटॉप को सारा दिन बहुत यूज़ करना है, तो आप कभी बिना चार्ज करे तो नहीं निकलेंगे। और आजकल तो फिर हमारे साथ पावर बैंक भी साथ में होता है, क्योंकि जितना कलयुग नीचे जाएगा ना, पावर बैंक उतना साथ में रखना पड़ेगा। पहले तो सुबह चार्ज करते थे, फ़ोन रात तक चलता था। तो आत्मा रूपी जो बैटरी है ना, इसको भी अब सुबह सिर्फ चार्ज करने से नहीं चलता है, उसको बीच बीच में रुक के 1 मिनट के लिए फिर से चार्ज करना चाहिए। लेकिन अगर सुबह भी चार्ज नहीं किया, वही रिजल्ट है कलयुग क्यों कलयुग बन रहा है। तो क्या हुआ? मानसिक बीमारियां बढ़ती गई, शारीरिक बीमारियां बढ़ती गई, रिश्ते हिलते गए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण हमारा एक्सप्लॉइट हो रहा है। इस साल भी देखा ना मौसम, राजस्थान, माउंट आबू, हर साल हम कहते थे बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, बारिश कम। इस साल बाढ़, पानी इधर तक ऊपर पहाड़ों में भी। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण। अब ये पर्यावरण के लिए भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सारी मेहनत अधूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन इनकम्प्लीट है, अधूरी है, जब तक हम यहाँ का टेंशन नहीं रखेंगे, जब तक आत्माएं संतुष्टता को अनुभव नहीं करेंगी, तब तक वो वातावरण को एक्सप्लॉइट करना बंद नहीं करेंगे।
इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तो और खरीदना है और खरीदना है और खरीदना है और खरीदना है, तो वातावरण से खरीदते जाएंगे चीजों को, पेड़ कटते जाएंगे, वातावरण होता जाएगा। तो वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि संस्कारों से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है, ये स्पिरिचुअल लॉ है। तो जब तक इसको नहीं परिवर्तन किया, यहाँ बाहर कुछ भी परिवर्तन प्रॉपर एंड परमानेंट नहीं हो सकता है। थोड़ी देर ठीक होगा, फिर कर थोड़े कुछ ठीक होगा, फिर। आज बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बेस्ट से बेस्ट इलाज, लेकिन बीमारियां बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पे नहीं वर्क किया, सिर्फ यहाँ पे वर्क किया। तो सोल्यूशन मतलब यहाँ पे सब मेहनत करें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि यहाँ से ये दुनिया बनती है। आज एक इक्वेशन हमने ऑपोजिट डाला है, हमें लगा दुनिया से हमारे मन की स्थिति बनती है, यहाँ परफेक्ट होगा तो हम खुश होंगे। स्पिरिचुअल लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कारों से संसार बनता है। संस्कारों को और कलयुगी बनाते जा रहे हैं और संसार को सतयुग बनाना चाहते हैं। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, वो और ही कलयुग बन रहा है। आपको लग रहा है पिछले 5 साल में कलयुग थोड़ा और कलयुग बना बना बना? तो अगले 5 साल में क्या होगा? अगले 5 साल में क्या होगा? अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो जो नीचे जा रहा है वो अगले 5 साल और फास्ट नीचे जाएगा। तो हम सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें अपनी वाइब्रेशन को क्या करना है? ऊपर उठाना है। रेडी? रेडी है आप? हाँ, सिर्फ स्वर्णिम भारत के बारे में लिखना नहीं है लोगों के लिए, स्वर्णिम भारत का एम्बेसडर बनना है। एम्बेसडर मतलब स्वर्णिम भारत क्रिएट करना है। स्वर्णिम भारत चाहने से नहीं बनेगा, स्वर्णिम भारत बनाने से बनेगा। और जब स्वर्णिम भारत बनेगा तो सृष्टि स्वर्ग बनेगी। इसीलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि भारत ही वो लाइट हाउस है जो सारे विश्व को यहाँ की शक्ति कैसे बढ़ानी है वो सिखा सकता है। बाह्य दुनिया की शक्ति, विज्ञान का जगत हम और देशों से सीख सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जो हो वो सीखना चाहिए हमें। तो बाह्य दुनिया में क्या करना है, विज्ञान में क्या करना है, हम दूसरे देशों से सीख सकते हैं। लेकिन आत्मा को क्या करना है, वो हमें दूसरे देशों को क्या करना है? दूसरे देशों को शेयर करना है। लेकिन शेयर तब करेंगे जब उसको खुद पहले यूज करेंगे। आज योगा दुनिया भर में गया ना, तो जैसे योगा गया ऐसे ही आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ानी है ये भी पूरी दुनिया में जाना ही जाना है। इसलिए दुनिया कहती है भारत विश्व गुरु है। ऐसा समय आएगा। आज समय कैसा है, भारत से लोग बाहर विदेश पढ़ने जाते हैं, कहते भारत में नहीं, हमें बाहर जाना है पढ़ने के लिए। आप आज से डेट लिखना, आने वाले कुछ वर्षों में विदेश से लोग भारत आएंगे पढ़ने के लिए कि यहाँ की स्थिति को कैसे ठीक करना है, वो हमें यहाँ आना है। क्योंकि पहले क्या था, पहले विदेश से लोग भारत आते थे ना, भारत की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते थे ना, तो वो भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। आज भारत के बच्चे कहते हैं हमें नहीं, हमें वहाँ जाना है। ये यू टर्न बहुत जल्दी होने वाला है जब फिर से वो यहाँ आएंगे। क्योंकि अगर किसी आत्मा के पास सब कुछ है लेकिन यहाँ की शक्ति नहीं, तो वो बाहर का सब कुछ बहुत खाली लगता है, बहुत खाली महसूस होता है। तो इसलिए सबसे पहले मूल कारण पता होना चाहिए कि जितनी भी इस सृष्टि पर या इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आप उसको चेक करते जाएंगे इसका कारण क्या, कारण क्या, कारण क्या, तो कारण निकलेंगे ये 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत, रावण के 10 सिर। और इस रावण को खत्म करेंगे तो सृष्टि पर दिवाली आ जाएगी। लेकिन दिवाली कैसे आती है? जब एक दिया जलता है, एक दिया।
एक को ऐसे से ऐसे बनना है दिया, फिर एक दिए से दूसरा दिया जलता है, उससे तीसरा दिया जलता है, और वो राम राज्य, वो स्वर्णिम भारत जहाँ हर दिया जला हुआ है। इसलिए दिवाली के दिन अगर घर में अंधेरा हो तो कहते अशुभ है, दिवाली है, रोशनी होनी चाहिए, मतलब दिया जगा हुआ होना चाहिए। तो हर मुश्किल का और हर समस्या का मूल कारण ये विकार। तो अब जब हम समाधान दे रहे हैं देश को, तो हमें सिर्फ समस्या को कवर नहीं करना है, वो तो करना ही करना है, लेकिन समस्या के साथ साथ इसका समाधान खुद जीना है और दूसरों को वो वाइब्रेशन से भेजना है। तो अहंकार जो हमारे अंदर होता है उससे ये सारे विकार आते हैं। और अहंकार का कारण क्या? अहंकार का कारण ये कि हमें ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। आज अगर किसी से भी पूछें कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, तो बहुत सिंपल परिचय है, पहले हम अपना नाम बताते हैं, फिर अगर हम दूसरे देश गए तो हम अपना देश बताते हैं, फिर हम अपने कौन से शहर से आए हैं, फिर हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर हमारी पोजीशन क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, इस सब को ही हम अपना परिचय बताते हैं। हम कहते हैं मैं ये हूँ। लेकिन जब हमने इन सब को ही मैं समझा तो हमने दूसरों को भी उसी नजरिए से देखा, और फिर क्या क्या भेदभाव आ गए, मेल फीमेल अलग अलग, कंट्री, मैं इस देश का हूं, आप इस देश के हैं, फिर धर्म, वो तो हम देख ही रहे हैं आजकल। धर्म जो हम सबको यूनाइट करने के लिए है, वो धर्म के नाम पर ही हम एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। क्यों डिवाइड हो रहे हैं? क्योंकि धर्म ने जो सिखाया उसको नहीं यूज कर रहे, मैं अलग आप अलग। हर एक की शिक्षा एक ही है, हमें शिक्षा को पकड़ना था। अगर हम शिक्षा को पकड़ लेते तो धर्म हम सबको क्या कर देगा, यूनाइट कर देगा। लेकिन हमने कहा मैं ये आप वो, अलग। तो इन सारी चीजों पर जो हमने समझा मैं हूं, उस पे हम एक दूसरे से क्या होते गए, अलग अलग अलग। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं नहीं है। आप अपने शरीर के लिए कभी कहते हैं मैं शरीर, मैं शरीर, तो फिर क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम इसको? मैं शरीर बोलते हैं? मैं हाथ दर्द हो रहा हूं बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं हम इसको? मेरा शरीर। मैं नाम बोलते हैं? मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा रोल, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा पोजीशन, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी जाति, सब कुछ तो मेरा है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा है वो सारा कुछ, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सबको मेरा बोलने वाला मैं कौन? तो हमें मेरा की पूरी लिस्ट याद है और हम उस मेरा पे बहुत मेहनत करते हैं सारा दिन, लेकिन इस सब कुछ को मेरा कहने वाला मैं कौन, वो याद नहीं है। तो मेरा शरीर कहने वाला मैं कौन, तो वो मैं है इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। जब वो शक्ति इस शरीर को छोड़ देती है तो वो शरीर वैसे का वैसे है दिखने में। जब एक डॉक्टर किसी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं तो नर्स को क्या बोलते हैं, मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ ओटी में। सपोज वहां कुछ नहीं हुआ ठीक, तो फिर कहते सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। फर्क हो गया। जाने के टाइम वो कह रहे थे मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ, फिर बाद में कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बॉडी का जो मालिक है, वो बॉडी का मालिक शरीर को छोड़ दिया। और जब हम शरीर को छोड़ देते हैं उसको कहा जाता है अर्थी। अर्थी अर्थात
अरथी, रथी रथ को छोड़कर चला गया, तो पीछे क्या रह गया? अरथी। तो हम कहते अर्थी जा रहे हैं। तो ये रथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रथ को चलाने वाला रथी, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आज हम जब अपने लिए भी समय निकालते हैं तो इस रथ का ध्यान रखने के लिए समय निकालते हैं। हम 3 बार खाते हैं, 6 घंटा सोते हैं, इसको स्नान कराते हैं, इसको आराम देते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कार की सर्विसिंग अच्छी करते हैं। ड्राइवर अच्छे से अच्छी गाड़ी में ड्राइवर बैठ जाए, लेकिन ड्राइवर को पता ही नहीं है कि मैं ड्राइवर हूं इस गाड़ी का। ड्राइवर को पता ही नहीं है कि गाड़ी मेरे कंट्रोल में है, तो गाड़ी अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी। अपने आप से पूछिएगा, क्या ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में चलती है? क्या ये शरीर मेरे कंट्रोल में चलता है आज? यस और नो? चलता है? चलता है? वो सारी चीजें जो आपको खबरों में कवर करनी पड़ती है ना, वो सारे वो इंसिडेंट्स होते हैं जब ड्राइवर अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खो देता है और वो कोई ऐसा कर्म कर देता है जो वो करना नहीं चाहता था, लेकिन कहता है हो गया। आंखें क्या देखना चाहिए, क्या देखती हैं, मुख से क्या बोलना चाहिए। आज तो हमें पता होता है कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए, डॉक्टर ने बोला है मुझे नहीं खाना चाहिए, कहते फिर भी खाए बिना रह नहीं सकते। हॉस्पिटल में भी छुप के मंगवा लेते हैं। मतलब कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? मैं शरीर को कंट्रोल कर रही हूँ, शरीर मुझे चला रहा है। कहते डॉक्टर साहब छोड़ो ना, खा पी के मरेंगे क्या, ये सब ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो कर्म इंद्रियों के गुलाम, कर्म इंद्रियों के मालिक नहीं, कर्म इंद्रियों के गुलाम। पता है सारा दिन फोन ऐसे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जैसे 1 सेकंड खाली बैठते फिर उधर ध्यान जाता है। वो मुझे खींचता है, वो मुझे खींचता है। गुस्सा कर देते हैं, फिर कहते हैं आई एम सॉरी, मेरे कहने का भाव नहीं था, मेरे मुंह से बात निकल गई। आपके मुंह से कभी बात निकलती है? कभी किसी को कहा आपने ऐसा, मेरे मुंह से बात निकल गई? कभी नहीं कहना, क्योंकि इसका मतलब है मेरा अपने ऊपर कोई, मेरे मुंह से बात अपने आप निकल जाती है। सड़क पर लोगों के हाथ अपने आप उठ जाते हैं, कहते मेरा हाथ उठ गया। इस भाषा का मीनिंग क्या है? मेरा हाथ अपने आप उठ गया, मतलब मैं कंट्रोल, स्वराज्य, स्वराज्य, स्वतंत्रता दिवस मनाया, वो भी इतना इम्पोर्टेंट वाला। लेकिन क्या हम सही मायने में स्वतंत्र हैं? हम पर्सनली, देश स्वतंत्र है, हम गुलाम, अपने मन बुद्धि के संस्कारों के गुलाम, कर्म इंद्रियों के गुलाम। और स्वराज्य मतलब स्व का खुद पर राज्य, आत्मनिर्भर, अर्थात मैं आत्मा परिस्थिति और व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं, पदार्थ पर निर्भर नहीं, साधन पर निर्भर नहीं, मैं आत्मा आत्मनिर्भर हूं। तो जब स्वराज्य आएगा, मतलब मैं आत्मा मालिक बनूंगी, फिर से मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगी। आज हम क्या कहते हैं, उसने ऐसा कहा तो बुरा लग गया, बात ऐसी आई तो टेंशन हो गई, उसने मुझे ऐसा कहा तो गुस्सा आ गया, तो मैं आत्मनिर्भर हूं? कोई नहीं, मैं परिस्थिति निर्भर हो गई हूं, मैं व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर हो गई हूं। ये है गुलामी की जीवन। तो मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? एक दिन सिर्फ चेक करना कि मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किस किस के हाथ में है। मतलब किस किस के बटन दबाने पे मैं थोड़ा सा, इवन अच्छी वाली फीलिंग भी बहुत आती है, थोड़ा सा कोई आकर कह दे आप कितने अच्छे हो, आपने कितना अच्छा काम किया, ओ हम यहाँ चले जाते हैं। थोड़ी देर में आके कोई कहते हैं वो ऐसे ही बोल रहे थे, अभी अभी तो आपके बारे में बोल रहे थे, वैसे हम इधर चले गए। तो पहले एक बटन दबता है, हम उधर जाते हैं, फिर दूसरा बटन दबता है, हम नीचे आते हैं, फिर तीसरा बटन दबता है, हम ऊपर जाते हैं। तो हमारा अपने ऊपर संयम,
तो हम स्वराज्य के ऑपोजिट हो गए हैं। अभी हम परिस्थिति के गुलाम, व्यक्तियों के व्यवहार के गुलाम, पदार्थ के, वैभव के, वस्तु के गुलाम। स्वर्णिम भारत अर्थात स्वराज्य, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर। जैसे ही आप रोज सुबह आधा घंटा निकालेंगे, अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, तो सारा दिन में आप ये कभी नहीं कहेंगे उन्होंने ऐसा कहा ना इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ, बात ऐसी थी ना तो इसलिए। नहीं, बात वैसी ही होगी जैसी थी, सामने वाले का व्यवहार वैसा ही होगा जैसे था, लेकिन मैं आत्मा शक्तिशाली, तो मैंने चूज करना है क्या सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। जब शरीर बीमार होता है तो हम अपने आप काम नहीं कर पाते हैं, तो हम किस पर निर्भर हो जाते हैं? शरीर बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो हम किस पर निर्भर हो जाते हैं? हम किस पर निर्भर हो जाते हैं? शरीर जब बीमार होता है, कमजोर होता है, हम कैसे हो जाते हैं? हमें हर चीज करने के लिए हेल्प चाहिए। शरीर बुजुर्ग होता है, हमें डंडा लेना पड़ता है। तो जब कोई कमजोरी आएगी, बीमारी आएगी, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, निर्भर। पहले वही हम इंडिपेंडेंट थे। इसी तरह आत्मा जब कमजोर हो जाती है तो डिपेंडेंट हो जाती है। किस पर डिपेंडेंट? परिस्थिति पर डिपेंडेंट। आज स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि हम कहते परिस्थिति ऐसी है, परिस्थिति वैसी है, लेकिन स्ट्रेस, चिंता, गुस्सा ये तो हमारी चॉइस है। अगर हम अपना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम परिस्थिति निर्भर नहीं, अपनी चॉइस से उस परिस्थिति में रहेंगे। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया तो गुस्सा तो आना ही था। क्या ये राइट बात है या हमारी चॉइस थी गुस्सा करना? गुस्सा आना था या गुस्सा करना हमारी चॉइस थी? क्या लगता है? अच्छा, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, डोंट वरी, कुछ नहीं हो रहा, आंख बंद कीजिए। लास्ट जब आपने गुस्सा किया था वो सीन लेकर आइए सामने। क्या हुआ था, सामने वाले ने क्या कहा था, किया था, और मैंने कैसे रिएक्ट किया। और उस समय मैंने कहा इनकी वजह से गुस्सा आया, इन्होंने गुस्सा दिलाया। अब उसी सीन को देखिए, अगर ये सीन फिर से आता है, फिर से कुछ नहीं बदलेगा सीन के अंदर, परिस्थिति वही होगी, उनकी गलती वही होगी, सब कुछ सेम होगा। और अटेंशन अपने पर लेकर आइए, क्या उसी सीन में हम एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो अपने को करते हुए देखिए अभी कि कैसे कर सकते हैं। बात नहीं बदलेगी। दिखा ना, कुछ कुछ कर सकते थे अलग तरह से रिस्पॉन्ड। किसको लगता है हम अलग तरह से कर सकते थे उसी बात के अंदर? ये आत्मनिर्भर है, ये आत्मनिर्भर है। लेकिन उस दिन जब हमने गुस्सा किया, हमने कहा बात ही उसने ऐसी की थी, गुस्सा तो करना ही था। और सिर्फ हम नहीं कहते, हमारे आसपास वाले, हमारे शुभ चिंतक कहते अच्छा हुआ गुस्सा किया तुमने। अगर नहीं करते तो कहते ऐसे ही तुम चुप रहे। तो कलयुग में राय भी कलयुग की मिलती है, कलयुग में राय भी कलयुग की मिलेगी। विश्वास मत करना, क्षमा मत करना, चुप मत रहना, ऐसी राय मिलती है। ईंट का जवाब किससे देना? ईंट का जवाब किसने देना? उसने एक बोला, आप दो बोलना। ये कलयुग की राय होती है, और इसीलिए ये राय कलयुग को और कलयुग बनाती है। अभी अभी हमने देख लिया 10 सेकंड में कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, हम उसी बात को कहना वही बात है, डिसिप्लिन करना है, ऐसे नहीं छोड़ देना। हमने डिसिप्लिन करना है, हमने गलत को राइट करना है, लेकिन खुद गलत होकर अपना नुकसान करके नहीं करना है।
क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो नुकसान किसका होता है? ये दो लोग हैं, लेफ्ट हैंड पे वो हैं जिन्होंने गलती की, राइट हैंड पे हम हैं, हम उनको जोर जोर से डांट रहे हैं। क्या लगता है ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? डांट खाने वाले का? डांट खाने वाले का नहीं। ऐसे कैसे है कि हमें ये सब कुछ पता है फिर भी हम अपना नुकसान करते रहते हैं? आजकल हम सबके घर में वो ऑक्सीमीटर है ना, कोविड के टाइम पे जो लिया था। अगली बार जब गुस्सा करेंगे ना, इमीडिएटली लगाना। अगर उसका फिगर देख लिया ना तो अगली बार करेंगे नहीं उसके बाद। सारा दिन काम करना है, काम करवाना है, बातें आनी है, लेकिन अपना नुकसान करते हुए थोड़ी काम करना है। ऐसे काम और धन कमाने का फायदा ही क्या जिसमें मेरी खुशी और सेहत चली जाए? तो काम छोड़ना नहीं है, काम करने की तरीका बदलना है। जब हम इस तरह से गुस्सा करते हैं तो लोग कहते हैं बेचारे कितनी डांट खा रहे हैं। डांट खाने वाला बेचारा नहीं होता। और थोड़े दिन बाद जिनको रोज रोज डांट पड़ती है उनके ऊपर तो कोई असर भी नहीं होता, कहते वो शुरू हो गए फिर से करते। तो नुकसान हमारा हो रहा है जो काम करवा रहे हैं। डांट खाने वाले के थोड़े दिन के बाद आदत पड़ जाती है लोगों को। जब हमें कुछ मिलता है तो हमारी चॉइस होती है कि हम उसको लें या न लें, लेकिन जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारी चॉइस नहीं होती है, क्योंकि वो एनर्जी हमसे क्रिएट होकर उधर जाती है। इसीलिए देने में ही मिलना है। गुस्सा देंगे तो गुस्सा खुद को मिलेगा, सम्मान देंगे, प्यार देंगे तो वो खुद को मिलेगा। अब जब आप उसी बात को एक अलग लहजे से, एक अलग तरीके से उनसे कहेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपकी खुशी बढ़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आपका आभा मंडल ऊपर जाएगा और यही शांति और खुशी और शक्ति आप कमा कर शाम को घर लेकर जाएंगे। छोटे छोटे सीन में सारा दिन। तो गुस्सा तो हम यहाँ छोड़ के ही जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? आपका सारा काम हो जाएगा ना बिना उसके? हाँ जी नहीं बोलते इसमें। हो जाएगा नहीं होगा? हमेशा याद रखना कि जो जो काम गुस्से से हो सकते हैं वो गुस्से के बिना और भी अच्छे हो जाएंगे। ये तो पक्की बात है। नेगेटिव एनर्जी के साथ इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं तो प्योर एनर्जी के साथ कितने अच्छे काम हो जाएंगे। लेकिन अच्छे काम के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बन जाएंगे। आज काम हो रहे हैं लेकिन खुशी की जगह तनाव, सेहत की जगह बीमारियां, और रिश्तों में तो मुड़ो तो वो दूसरा हमारे बारे में बोलना शुरू कर देगा। ऐसे रिश्ते हो गए। तो इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन ये सब कुछ जिसका है वो कौन है? मैं आत्मा। अब एक सेकंड अपने आप को देखें। मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, एनर्जी। आत्मा शब्द सुना है, लेकिन ये आत्मा सारा दिन में क्या करती है? जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूँ उसको मन कहते हैं। आज अगर हम हॉस्पिटल में जाएं, हमें ब्रेन दिखा सकते हैं, माइंड नहीं दिखा सकते उसके अंदर कहाँ है। क्या मन को देखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि मन एनर्जी है। एनर्जी को देखा नहीं जा सकता, फिजिकल चीजों को देखा जा सकता है। तो मन वो एनर्जी है, शरीर फिजिकल है, आत्मा एनर्जी है। तो मैं आत्मा 3 काम करती हूँ। जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूँ उसको मन कहते हैं। फिर मैं आत्मा अलग अलग संकल्प कर लेती हूँ तो उस पर मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ, ये करना है या ये करना है। जब मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ उसको बुद्धि कहते हैं। और जो निर्णय मैंने ले लिया तो वो मेरे कर्म में आएगा। पहली बार एक बच्चा झूठ बोलता है, वो 4 बार सोचता है, क्योंकि मन उसको बहुत सारे थॉट्स देता है, बोलूं नहीं बोलूं, बोलूंगा तो ऐसे नहीं, थॉट्स क्रिएट होते हैं बहुत सारे। उसके बाद अगर बुद्धि ने निर्णय ले लिया इस बार तो बोल देना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है, तो उस दिन वो आत्मा झूठ बोलने का कर्म करती है।
अगली बार फिर कोई बात आती है, फिर मन सोच देता है करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। फिर अगर बुद्धि ने निर्णय ले लिया नहीं कर लो, फिर झूठ बोलना कर्म में आया। 10, 15, 20 बार अगर बुद्धि ने वो ही निर्णय ले लिया तो उसके बाद वो बन जाएगा, उसके बाद वो बन जाएगा आत्मा की तीसरी शक्ति, संस्कार। एक बार वो बन जाता है संस्कार, तो फिर जब परिस्थिति आती है तो थॉट्स नहीं क्रिएट होती करो ना करो, बुद्धि निर्णय नहीं लेती ये करो, संस्कार सीधा कर्म में आता है, जिसको हम कहेंगे हम संस्कार के परवश हो जाते हैं। तो अब जब हम गुस्सा करते हैं, हम सोचते नहीं हैं गुस्सा करो ना करो, फायदा ये होगा सोचते हैं कोई हम गुस्सा करने से पहले? नहीं, क्योंकि गुस्सा हमारा संस्कार बन गया है। तो पहली 2 स्टेजेस ओमिट हो जाएंगी, सोचना, निर्णय लेना। लेकिन ये गुस्से का संस्कार या कोई भी संस्कार बनाया किसने? ये संस्कार बनाया किसने? ये संस्कार बनाया किसने? हमने नहीं, मैंने। अभी हम बोलना बंद करेंगे इसमें। मैंने बनाया, और फिर मेरा संस्कार बदलेगा कौन? मैं। बदल सकते हैं संस्कार? आपको लगता है संस्कार बदले जा सकते हैं? संस्कार बदले जा सकते हैं, बहुत इजी है। क्या करना है? फिर से थोड़े दिन के लिए एक अलग तरीके से। जब हम पहली बार गाड़ी चलाते हैं तो हमारा ध्यान सारा गाड़ी चलाने पर होता है। थोड़े दिन के बाद जब हम गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, हम नाश्ता भी कर रहे होते हैं, रेडियो भी सुन रहे होते हैं, किसी के साथ बात भी कर रहे होते हैं, बीच में फ़ोन आ गया तो उसको भी देख लेते हैं किसका फ़ोन है। इतना सब कुछ हम करते हुए हम घर पहुंच जाते हैं। तो गाड़ी किसने चलाई? संस्कार ने। फिर हम दूसरे देश जाते हैं जहां गाड़ी चलाने के रूल्स अलग होते हैं। फिर थोड़े दिन के लिए हमारा अटेंशन गाड़ी चलाने पर होता है। ये है संस्कार बदलना। तो हमने 10 बार, 15 बार, 20 बार गुस्से से काम किया, गुस्से से काम जल्दी जल्दी होने लग गए, तो हमारा संस्कार कैसा वाला बन गया? गुस्से से काम कराने का। अब अगर मुझे गुस्से को छोड़कर प्यार, सम्मान और शांति से काम करना है और करवाना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा हमें? यस, क्या करना होगा? क्योंकि वापस जाके करना है ना। क्या करना होगा हमें? क्या करना होगा? आपने बताना है ये क्या करना होगा। जैसे एक तरह से बात करने का तरीका बन गया, अब दूसरी तरह से बात करनी है, तो क्या करना होगा? थोड़े दिन के लिए सिर्फ, जैसे सपोज सुबह चाय पीने की आदत है, जब पहली बार पी होगी तो सोचा होगा पीऊं नहीं पीऊं, सबने कहा होगा पी लो, सुबह सुबह अच्छी एनर्जी मिलती है, बहुत सारे ऑप्शंस चलते हैं। फिर बुद्धि निर्णय लेती है आज मुझे चाय पीनी है, कर्म में आया। अगले दिन फिर बुद्धि ने निर्णय लिया आज मुझे चाय पीनी है, कर्म में आया। 15-20 दिन बाद चाय पीना मेरी आदत बन जाती है। 15-20 दिन बाद ना हमें कोई पूछता है आप आज क्या पिएंगे, कोई पूछता है आपको रोज सुबह आज आप क्या पिएंगे? नहीं। किसी के घर जाएंगे तो वो पूछेंगे आप क्या पिएंगे, क्योंकि आपको, उनको आपके संस्कार नहीं पता है। आपके घर वाले आपको कभी नहीं पूछेंगे आज आप क्या पिएंगे, और आप खुद को नहीं पूछेंगे कि मुझे आज क्या पीना है, क्योंकि चाय पीना मेरा क्या बन चुका है? संस्कार। तो मन और बुद्धि का रोल खत्म हो गया है, हम संस्कारों से चल रहे हैं। अब थोड़े दिन बाद आपको लगा कि नहीं, चाय मेरे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर हम और ऑप्शंस खोलते हैं। तो चाय की जगह क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? सुबह सुबह कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो नारियल पानी है, नींबू पानी है, कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमारा माइंड फिर से ऑप्शंस की स्टेज पर आता है, हम ऑप्शंस खोलते हैं। और सपोज उस दिन आपकी बुद्धि ने निर्णय लिया आज मैंने नारियल पानी पीना है। अब पहले दिन निर्णय लिया है, आज दिन तक क्या पिया था इतने सालों से? चाय। मन को भी उसकी आदत है, शरीर को भी उसकी आदत है। तो पहले दिन थोड़ा सा डाउट आएगा, भाई इसके बिना चलेगा कि नहीं मेरा काम आज सारा दिन। और सिर्फ हमें नहीं आएगा, हमारे आसपास वाले सारे जो हमारे शुभ चिंतक है वो बोलेंगे पी लो बहुत दर्द होएगा नहीं तो सिर सारा दिन। बोलते हैं नहीं बोलते?
कहते पी लो पी लो पी लो, लेकिन दृढ़ता कुछ दिनों के लिए चाहिए, दृढ़ता संस्कार बदलने के लिए। और हमने कहना है नहीं, मैंने आज नारियल पानी पीना है। पहला दिन शायद उतना आसान नहीं होगा, उतना आसान नहीं होगा, सिर दर्द होगा, थोड़ा सा डाउन फील होगा, क्योंकि बॉडी को उस केमिकल की आदत पड़ गई थी। लेकिन दृढ़ता से हम पहले दिन को बहुत आराम से क्रॉस करेंगे। फिर दूसरे दिन मन फिर क्वेश्चन करेगा, चाय पियो या नारियल पानी। तीसरे दिन फिर क्वेश्चन करेगा। 8-10 दिन लगेंगे। जिसने वो 8-10 दिन क्रॉस कर लिए हैं, तो उसके बाद उसका संस्कार कौन सा बन गया? संस्कार कौन सा बन गया? नारियल पानी। 11वें दिन वो अपने आप को नहीं पूछने वाला मुझे क्या पीना है, और ना लोगों ने पूछना है कि आपने क्या पीना है। हमने संस्कार चेंज कर लिया। आज सिर्फ क्या हो रहा है, हम वो 8-10 दिन की मेहनत नहीं कर रहे हैं और वो ही गलत संस्कारों को अपनी आदत मानकर चलते जा रहे हैं। और वही आदत फिर क्या होती जा रही है, और पक्की होती जा रही है। गुस्सा जब नहीं करना चाहते हैं तो भी आता है, जिनको नहीं करना चाहते हैं उनको भी डांट देते हैं। फिर कहते मेरा कहने का भाव नहीं था, मेरे मुख से बात निकल गई। कई लोग तो कहते मेरा वॉल्यूम ही इतना है, अभी मेरा वॉल्यूम कम नहीं होता, मैं इतनी आवाज में बोलते हैं ना ऐसे, मेरा तो शोर से ही बोलते हैं लोग। तो सिर्फ या तो पूरी जीवन हम हानिकारक संस्कार के साथ चलें, या कुछ दिनों के लिए वो एफर्ट तो करना है, वो एफर्ट होगा वो थोड़े दिन के लिए, लेकिन उस कुछ दिनों में हमारा संस्कार बदल जाएगा। तो आत्मा 3 चीजें करती है, मन, बुद्धि, संस्कार। ये 3 हम सबके पास है ना, वो ही 3 वो शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं। और ये सब कुछ वो आत्मा का है, ये मेरा है। अब संस्कार हमारे पास 5 प्रकार के हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुद को भी समझ पाते हैं, दूसरों को भी समझ पाते हैं। हर आत्मा के पास 5 प्रकार के संस्कार है। जैसे एक मशीन है, उसके ऊपर 5 फोल्डर है, उसमें अलग अलग फाइल्स है। पहले प्रकार के संस्कार, मैं आत्मा जब शरीर छोड़ती हूँ तो अपने साथ क्या लेकर जाती हूँ? दुनिया कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ मतलब जो बाहर दिखाई देता है वो साथ में नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन आत्मा खाली हाथ नहीं जाती है। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है तो आत्मा के साथ उसके संस्कार और कर्म उसके साथ जाते हैं। आप में से जिन जिनके बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे बिल्कुल आप जैसे हैं? संस्कारों में, दिखने में हो सकते हैं, संस्कारों में क्या आपके बच्चे आप जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ संस्कार उनके आप जैसे हैं और कुछ संस्कार बिल्कुल डिफरेंट है। किस किस के एक से ज्यादा, मतलब 2 बच्चे हैं, किस किस के 2 बच्चे हैं, हाथ उठाओ। और किस किस को लगता है उनके 2 बच्चे काफी डिफरेंट हैं एक दूसरे से? अब क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना। 2 बच्चे, सेम मम्मी पापा, सेम परिवार, सेम घर, सेम स्कूल, सेम वातावरण, ये दोनों इतने अलग क्यों हैं? क्योंकि इनका प्रेजेंट सेम है, लेकिन ये 2 आत्माएं हैं जो हमारे घर आई हैं, जिनका पास्ट अलग अलग है। तो जब वो आते हैं तब से ही उनके संस्कार डिफरेंट होते हैं, और आपको बचपन से उनके संस्कार डिफरेंट दिखाई देंगे। और अगर किसी के घर में जुड़वा है, वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके संस्कार डिफरेंट होते हैं, क्योंकि संस्कार आत्मा के हैं, शरीर के नहीं हैं। तो सबसे पहला फोल्डर यहाँ पर, सबसे पहला फोल्डर, आत्मा अपने पूर्व जन्म के संस्कार अपने साथ लेकर आती है। तो अब अगर हमने गुस्से की आदत नहीं छोड़ी, तो जब हम ये शरीर छोड़ेंगे गुस्सा हमारे साथ जाएगा। इसलिए जब आप आजकल समाज में देखते हैं, भाई बच्चे क्यों ऐसे हो गए हैं, बच्चे क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ये युवा ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि युवा और बच्चा तो शरीर की आयु है। अगर समाज में आज विकार है तो वही आत्मा तो शरीर छोड़ेगी और वहां से जाके एक बच्चे के शरीर में प्रवेश करेगी, लेकिन संस्कार तो वही वाले जाएंगे।
तो छोटे छोटे बच्चे भी गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो छोटा बच्चा अर्थात शरीर छोटा है, आत्मा नहीं। बच्चा, आप खड़े होंगे, एक बार सोफे पे ही खड़े हो जाओ, सब देखे आपको। आपकी एज कितनी? 8। अब सब आप लोग फटाफट अपनी एज बताओ। उसने कहा मेरी एज 8। हम सब की एज बोल दो, बोल दो, बोल दो, हॉल में गूंजने दो हमारी एज। हाँ, है ना? ठीक है, राइट आंसर। फिर से सोचो, आपकी एज। बच्चा, ये जो टी शर्ट आपने पहनी है, इसकी एज कितनी है? मतलब ये कितनी नई पुरानी है? 2-3 मंथ्स। देखो कितनी क्लैरिटी है उसको। अभी आप बैठ जाओ, बहुत क्लैरिटी है। टी शर्ट की एज, कपड़े की एज 2-3 मंथ्स। उसने ये तो नहीं कहा मेरी एज 2-3 मंथ्स है, बोलो मेरी एज 2-3 मंथ्स नहीं, टी शर्ट की एज 2-3 मंथ्स। तो ये जो 40, 50, 60 हमने अभी बोला था, ये किसकी एज है? ये किसकी एज है? शरीर की एज, मेरी एज नहीं। मेरी एज कितनी है फिर? एजलेस, टाइमलेस, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, इटर्नल, कभी मरती नहीं। सारी दुनिया डरती है मरने से। किसी को जो डर किस बात का? नहीं मुझे कुछ हो गया तो इनको कुछ हो गया। मृत्यु का डर, क्योंकि पता ही नहीं कि हम अमर हैं, तो मृत्यु का डर है। शरीर फिनिश होता है, मैं आत्मा एक शरीर छोड़कर गर्भ में प्रवेश करके दूसरा शरीर लेती हूँ। तो समाधान एक और जो समाज को देना है कि जो समाज को संस्कार देने हैं वो सबसे पहले गर्भ में दिए जाते हैं। गर्भ संस्कार एक बहुत पावरफुल चीज है। हम सब ने सुना है, अभिमन्यु ने उस चक्र में जाने की विधि कहाँ सीख ली थी? कहाँ सीख ली थी? गर्भ में सीख ली थी। अब पहले 25-30 साल पहले जब कोई बच्चा आने वाला होता था तो माँ को क्या कहते थे? श्री कृष्ण की फोटो देखो, जिसकी फोटो देखोगे वैसे, जिसकी फोटो देखोगे वैसा बच्चा आएगा। राइट बात है? राइट बात है? ये ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है बहुत बड़ी। जिसकी फोटो देखोगे वैसा बच्चा आएगा। मतलब क्या? मतलब वो माँ जो चीज देखेगी, सुनेगी, पढ़ेगी, उससे बनेगी उसके मन की स्थिति, और उसके मन की स्थिति से बनेगी वो बच्चे के मन की स्थिति। गर्भ संस्कार। अब आजकल माता पिता क्या देख रहे हैं? जो आप दिखा रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं। तो सोल्यूशन में यहां पे जाना है, यहां सोल्यूशन पे जाना है कि हर माता पिता आज सारा दिन टीवी फोन इंटरनेट पे सारा दिन, पहले तो एक फोटो देखते थे उसको देखते रहते थे, अभी तो सारा दिन ऐसे 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 ऐसे। तो इसलिए इतने हाइपर। फिर कहते हैं आजकल के बच्चे इतने हाइपर क्यों हो गए हैं? अब हमारे देश में भी चाइल्ड साइकाइट्री आ गया है। चाइल्ड साइकाइट्री मतलब छोटे छोटे बच्चों को मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना। ये हमारी सफलता की निशानी है। 25 साल पहले तो हम नहीं जाते थे, बड़े भी नहीं जाते थे साइकाइट्रिस्ट के पास। आज छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे गर्भ से ही वो आत्मा माँ बाप के द्वारा वही चीजें सुन, देख, पढ़, एक्टिव। तो समाधान तो उधर से संस्कारों का होना शुरू होता है। तो एक फोल्डर जो आत्मा पर है वो है पूर्व जन्म के संस्कार। दूसरा फोल्डर है जो हमें परिवार और माता पिता से मिलते हैं संस्कार। तीसरा फोल्डर है जो वातावरण से बनते हैं संस्कार। संग, संग का रंग क्या कहा जाता है? सत्संग। मालूम है स्लोगन? सत्संग तारे और कुसंग
कुसंग डुबोए। सत्संग अर्थात जो हमारे दोस्त हैं, जो उनके साथ हम समय बिताते हैं, अच्छी वाइब्रेशन के होने चाहिए। आजकल दोस्त कम, आजकल सबसे बड़ा संग हर एक का इस सृष्टि पर है मीडिया। मीडिया सबसे बड़ा संग है या नहीं है? मीडिया क्यों आपका रोल इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप हर एक आत्मा का 24 घंटे संग बन चुके हैं, और जैसा संग होगा वैसा रंग होगा, और जैसा रंग होगा वैसे संस्कार होंगे, और जैसे संस्कार होंगे वैसा संसार होगा। तो आप हर एक आत्मा का संग है। लोग सोते भी अपना फोन साथ में रखकर हैं। सोचो आप कितना बड़ा संग हो गए हैं। क्या आपने कभी सोचा था आपकी पावर इतनी पहुंच जाएगी कि आप 24 घंटे हर एक के साथ हैं? वो अपने लोगों को छोड़ देंगे, अपने फोन को नहीं छोड़ेगा कोई। राइट है बात? आधी रात को उठ के भी फोन देख लेते हैं। कितना संग हो गया आपका। लेकिन फिर जितना संग हो गया उतनी जिम्मेवारी कि हम देश की हर आत्मा का हम 24/7 हम संग हैं। तो संग समाचार भी देता है, लेकिन संग को अच्छी राय भी देनी चाहिए। पहले कोई प्रश्न होता था, हम लोगों से पूछते थे आपको क्या लगता है, हम क्या करें। आज कुछ नहीं, हम फोन और इंटरनेट खोल के ढूंढने लग जाते हैं कि मुझे क्या करना है। तो हम राय भी किससे लेते हैं? आपसे ले रहे हैं। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, कर्म बहुत बहुत हाई हो जाता है। तो तीसरा जो फोल्डर है वो है संग का रंग। चौथा फोल्डर इच्छा शक्ति से बनते हुए संस्कार, विल पावर। मैं पास्ट से कोई भी संस्कार लाई हूँ, मुझे परिवार से कोई भी संस्कार मिला हो, मेरा संग के रंग से कोई भी संस्कार हो, आज अगर मैं आत्मा डिसाइड करूँ चेंज, तो मैं चेंज हो सकती हूँ। विल पावर राइट है। विल पावर से संस्कार चेंज हो सकता है। फोर्थ फोल्डर, फिफ्थ फोल्डर, सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर, हर आत्मा के ओरिजिनल मूल संस्कार। ये जो 4 फोल्डर है, पास्ट के, परिवार के, वातावरण के और इच्छा शक्ति के, ये हमारे बने संस्कार शरीर में आके। लेकिन एक फोल्डर है जो मुझ आत्मा का ओरिजिनल फोल्डर है, जिसके साथ मैं आत्मा सर्वप्रथम शरीर में प्रवेश किया था, और वो फोल्डर में 7 संस्कार हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार हैं, क्योंकि आज से हम उस फोल्डर के 7 संस्कारों को ज़्यादा यूज़ करना शुरू करने वाले हैं। वो 7 संस्कार अच्छे से फिट करने। सबसे पहला संस्कार प्योरिटी। साथ साथ बोलते जाएंगे, मैं पवित्र आत्मा हूँ। फील करते जाना, मैं पवित्र आत्मा हूँ। सेकंड, शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। थर्ड, प्यार, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। फोर्थ, सुख, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। फिफ्थ, शक्ति, पावर, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सेवेंथ, ज्ञान, विजडम, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। और सेवेंथ, आनंद, ब्लिस, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये 7 संस्कार, जिसके लिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा, ये हर आत्मा के पास ये फोल्डर है। और हर आत्मा के 7 संस्कार हैं, पवित्रता, शांति, सुख, प्यार, शक्ति, ज्ञान और आनंद। ये 7 संस्कार हर आत्मा के हैं।
आज मुझे वो 7 संस्कार अनुभव नहीं हो रहे, तो मैं उन्हीं 7 संस्कारों को बाहर से अनुभव करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे परफेक्शन चाहिए, तो हम अपने शरीर में परफेक्शन लाना शुरू कर देते हैं। हम बाहर परफेक्शन ला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन परफेक्शन यहाँ प्योरिटी, शांति ढूंढने के लिए हम दूर दूर जा रहे हैं। खुशी के लिए तो हम अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं खुशी के लिए। प्यार हम लोगों से मांग रहे हैं, शक्ति हम अपने औहदे में ढूंढ रहे हैं, हम लोगों को कंट्रोल करने में शक्ति ढूंढ रहे हैं, ज्ञान हम बाहर ढूंढ रहे हैं। मुझ आत्मा का संस्कार ज्ञान है। कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए हो अपने जीवन से रिलेटेड, सिर्फ 5 मिनट अपने साथ बैठना है, आंसर मिल जाएगा। हम सबको आंसर पूछते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और आनंद अर्थात अति इंद्रिय आनंद, इंद्रियों का आनंद नहीं। तो ये 7 संस्कार जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये हमारे संस्कार हैं। आज हमने क्या कहा, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, तो स्ट्रेस वाला फाइल खुल गया। हम आज से बोलना शुरू करेंगे, मैं शांत हूँ। इसीलिए आप जब कल पहुंचे, जब से आप पहुंचे, हर एक आपको कह रहा है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और फिर आपने भी कहना शुरू कर दिया ओम शांति। दुनिया में कहते हैं हाय। शब्द का महत्व है, क्योंकि शब्द एक वाइब्रेशन है। हाय कहेंगे तो हाय हाय वाली दुनिया बना ली हमने। ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो अब जब आप ओम शांति कहेंगे, आप उसको मीनिंग से कहेंगे, एक शब्द की तरह नहीं कहेंगे। ओम अर्थात अहम आत्मा शांति। आज दिन तक कहते आए हैं ओम शांति शांति शांति, लेकिन मीनिंग क्या है उसका? मीनिंग है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो जो हम हैं वो हम भूल गए। ये ड्रेस वाइट है, सुबह सुबह वाइट पहनी है, अब इसको सारा दिन वाइट रखना है, हो सकता है? हो सकता है? ये सुबह वाइट है, इसको सारा दिन वाइट रखना है, हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ क्या करना है, सब कुछ करते हुए इधर बैठना है, उधर बैठना है, इधर जाना है, उधर जाना है। सिर्फ इस कैंपस में नहीं जाना है, बाहर जाना है, गाड़ी में बैठना है, एयरपोर्ट पे बैठना है, सीट पर बैठना है, कुर्सी पर बैठना है, कुछ खाना है, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए इसको वाइट रखना है, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? सिर्फ एक ही शब्द, ध्यान। इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान कहा जाता है। इट्स ओनली ध्यान, सिर्फ ध्यान रखना है, इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं, टेकिंग केयर। इसी तरह मैं आत्मा, मेरा ओरिजिनल स्वरूप वाइट है। वाइट मतलब प्योर। मुझे बस सारा दिन क्या करना है, उस वाइट को वाइट रखना है। अनेक जन्म लेते 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 सतयुग से त्रेता युग से द्वापर युग, कलयुग तक पहुंचते पहुंचते दाग थोड़े ज्यादा लग गए हैं। सतयुग त्रेता युग में बिल्कुल वाइट वाइट थे हम सारे, इसीलिए ऐसे थे। इसीलिए देवी देवताओं के पीछे जो चक्र दिखाते हैं लाइट का, वो कौन से कलर का होता है? वो वाइट होता है। हम सबके पीछे भी चक्र है, वो भी वाइट है, लेकिन थोड़े थोड़े दाग लगे हैं। कौन से दाग? वो जो ये वाली लिस्ट थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके दाग लग गए हैं। तो अब अपने आप को चेक करें, मैं आत्मा एक सीडी की तरह हूँ, उस पे काम, क्रोध, लोभ, मोह के संस्कार भी हैं, लेकिन मुझ आत्मा के पास पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, शक्ति के संस्कार भी हैं। मतलब दोनों टाइप के गाने हैं। चॉइस हमारी है कौन सा प्ले करना है। और जिस गाने को 8-10 बार प्ले कर दिया तो वो ही बार बार प्ले में चला जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे होता है ना, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ 8-10 बार देख लो, फिर वही आती जाती है बार बार। वो बिल्कुल आत्मा के संस्कार की तरह है, जो चीज़ 8-10 बार कर लो वही आती जाएगी बात। तो ये 7 संस्कार आज से हमें बाहर नहीं ढूंढने, क्योंकि बाहर ढूंढने से मिले नहीं है इतने वर्षों में। लेकिन इन संस्कारों को हमें हर कर्म में यूज करना है। तो जब अब वो उन्होंने गुस्सा गलत किया,
मुझ आत्मा ने क्रोध का संस्कार यूज किया, आज से मुझ आत्मा ने शक्ति और शांति का संस्कार यूज करके व्यवहार करना है। और जैसे ही मैंने वो संस्कार यूज किया, मुझे शांति अनुभव होगी, मेरा सुख बढ़ेगा, मेरी खुशी बढ़ेगी, फिर सेहत और सब कुछ तो बढ़ ही जाएगा। तो आज से अपनी नेचर, हम कहते हैं ना, ये मेरी नेचर है, ये मेरा स्वभाव है। तो स्वभाव ये 7 संस्कार हैं, और ये 7 संस्कार सिर्फ हमारे नहीं हैं, इस सृष्टि पर हर आत्मा के मूल संस्कार ये 7 संस्कार हैं। मतलब जब हम सुबह शुरू हुए इस सतयुग में तो सब वाइट थे, सबने वाइट पहना था, लेकिन सारा दिन में हर एक ने अलग अलग तरह से कर्म करते हुए हर एक पे लग गए थोड़े से दाग, किसी पे कोई दाग तो किसी पे कोई दाग, लेकिन मूल स्वरूप से हर एक आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, शांत स्वरूप, शक्तिशाली प्रेम स्वरूप है। इसीलिए आज से हम चाहिए नहीं करेंगे, आज से हम, जब आप वापस जाएंगे तो अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके जाएंगे। मुझे शांति चाहिए नहीं, आज से मैं हर सीन में शांत रह कर कर्म करेंगे। मुझे परिवार से प्यार चाहिए नहीं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। ये नहीं कहेंगे मेरे से तो चाय भी छूटती नहीं, चाय के बिना मेरा चलता नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, जो सही है वो मैं कर सकता हूँ, कमजोरी के संकल्प नहीं। खुशी के लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे। कलयुग इसीलिए कलयुग बन गया है, ज्यादा कमाना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं जितना ज्यादा खरीदेंगे उतनी खुशी आ जाएगी। जरूरतों के लिए खरीदना है, खुशी के लिए नहीं, क्योंकि खुशी चीजों से नहीं मिल सकती। आपको लगता है खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है? खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है। तो अगली बार जब कोई चीज खरीदेंगे तो बहुत क्लैरिटी से खरीदना, हम इसको यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, इससे खुशी मिलने वाली है नहीं। अगर ऐसा होता तो समाज में खुशी भी धन के प्रोपोर्शन से होती, फिर ऐसा है नहीं है। आज मैं जिस सोफे पे बैठी हूँ वो आपकी कुर्सी से बड़ा है और ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं बड़े सोफे पर बैठी हूं? पूरा कलयुग इसीलिए बन गया, उसके पास मेरे से ज्यादा है, उसके पास मेरे से ज्यादा खुशी है तो मुझे भी चाहिए। बड़ी चीजें होने से ज्यादा खुशी नहीं आती, शारीरिक रूप से कंफर्ट आ सकता है, दैट्स ऑल। हम साइकिल भी चलाते थे, फिर हम स्कूटर भी चलाते थे, फिर हम बस में भी जाते हैं, फिर हम गाड़ी भी चलाते हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से कंफर्ट चेंज हो सकता है, मन की खुशी उसके हिसाब से नहीं चेंज हो सकती है। तो खुशी को खरीदना नहीं है, क्योंकि वो खरीदी जा सकती नहीं। तो बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, वैसे बहुत सारा धन बच जाता है जब ये पता होता है कि हमें खुशी खरीदने बाजार नहीं जाना, सिर्फ जो सामान चाहिए वो खरीदने जाना है। लाइफ सिंपल हो जाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आत्मा को संतुष्टता की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा भरपूर होती जाती है। सिर्फ ये एक ही तरीका है कलयुग को सतयुग बनाने का, और कोई विधि नहीं है। आत्मा को उसकी संपूर्ण अवस्था पर लेकर जाना है और उसके सतयुगी संस्कारों पर लेकर जाना है, तब ये संसार सतयुगी संसार बनना ही बनना है। ये भी निश्चित है। आप जब यहाँ हॉल्स में जाएंगे, प्रदर्शनी में जाएंगे, आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चित्र दिखने वाला है। उस चित्र को बहुत ध्यान से देखना। वो होगा सृष्टि का चित्र। उसमें एक घड़ी बनी होगी, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। स्वास्तिक होता है, स्वास्तिक होता है। जल्दी से स्वास्तिक का चित्र लेकर आए अपने सामने। 4 इक्वल भाग। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व। पहला भाग ड्रॉ करें। पहला भाग ऐसे, मतलब हाथ ऐसे है। दूसरा भाग ऐसे, तो हाथ किधर गया? नीचे है। तीसरा भाग ऐसे, और चौथा भाग ऐसे। फटाफट से हाथ करो, इसको देख लो, स्व अस्तित्व को। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे।
ये 4 भाग सृष्टि का चक्र है। सतयुग हाथ ऐसे मतलब देने वाले, त्रेता युग हाथ नीचे, द्वापर युग, कलयुग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये कलयुग चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बाद का अगला भाग कौन सा है। तो दुनिया को ये खुशखबरी सुना दीजिएगा जाने के बाद कि दुनिया बहुत डरी हुई है इस टाइम। कोविड के बाद जो सबसे बड़ी इमोशन बढ़ी है वो है डर, बहुत डर कि क्या होने वाला है। तो लोगों को लगता है पता नहीं इस दुनिया को क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। होने तो वाली हैं चीजें, लेकिन उसके साथ साथ सत्युगी दुनिया शुरू होने वाली है। अंधकार, रात्रि, रात्रि के बाद घोर रात्रि, घोर रात्रि के साथ सवेरा। तो ये वो टाइम चल रहा है जहां बहुत सारे लोग अज्ञान की नींद में सोएंगे, लेकिन कुछ लोग सवेरा, जैसे घर में होता है ना, कुछ लोग सोने जाते हैं, कुछ लोग जागते हैं। किसी की गुड नाइट होती है तो दूसरे की गुड मॉर्निंग होती है। हम किस साइड पर हैं, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग? हम गुड मॉर्निंग वाली साइड पे हैं। जो गुड नाइट वाली साइड पे वो आए ही नहीं, कहते टाइम नहीं है जाने के लिए ऐसी चीजों के लिए, क्योंकि वो गुड नाइट वाली साइड पे हैं। लेकिन वो भी गुड मॉर्निंग में आएंगे, ये तो पक्का है। तो ये सृष्टि चक्र याद रखना है। और जब आप उस चित्र को देखेंगे उसमें एक घड़ी है, आपको दिखाई देगा कि सतयुग आने में कितना समय है। और सतयुग लाने में जो एक वर्ग है समाज का जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है मीडिया, वो है मीडिया। तो जब आप सोल्यूशन सोचेंगे ना, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं सोचना सिर्फ, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिपेयर से अब काम नहीं चलेगा। अब एक पूरी ओवरऑलिंग चाहिए, बहुत बड़ा शिफ्ट चाहिए। तो सत्युगी सृष्टि लाने में मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम वो समय से चल रहे हैं। तो जब हम वापस जाएंगे यहाँ से, हम ये याद रखेंगे कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सिर्फ आत्मा नहीं, पवित्र, प्यार स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, सुख स्वरूप आत्मा। और उन्हीं संस्कारों को अपने कर्म में क्या करना है? यूज करते जाना है। आपके आसपास के लोग दूसरे गाने सुन रहे होंगे, मतलब दूसरे संस्कार यूज कर रहे होंगे। हमें कौन सा प्ले करना है? हमें कौन सा प्ले करना है? क्योंकि हम सत्युगी दुनिया बना रहे हैं। लेकिन ये एक बार करने से नहीं याद रहता, इसीलिए इसी के लिए रोज सुबह हम ज्ञान और मेडिटेशन की खुराक से इसको फिर हम अपने कर्म और संस्कारों में लाते हैं। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठे और इसका अभ्यास अभी करते हैं। और आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम यहाँ से अभी नाश्ते पर जाएंगे, लेकिन हम साइलेंस में चलकर नाश्ते पे चलते हैं, मौन में। और आज का नाश्ता हम साइलेंस में करते हैं। मौन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। मौन से हम इधर के वाइब्रेशंस को अपने अंदर और भर सकते हैं। फिर नाश्ते के बाद हम वाणी में आएंगे। अन्न का मन पर बहुत प्रभाव होता है। आपको जो यहाँ अन्न मिल रहा है वो सात्विक अन्न है, और वो मेडिटेशन की स्थिति में बनाया गया अन्न है। उस अन्न को अगर शांति की स्थिति में ग्रहण करेंगे तो उसके वाइब्रेशन का प्रभाव और भी अपने ऊपर पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं। कौन कौन रेडी है इस प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट? यहाँ से हम मौन में चलेंगे, मौन में नाश्ता लेंगे, मौन में नाश्ते को ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद हम वाणी में आएंगे। तो अगला आधा घंटा कम से कम हम साइलेंस में रहकर इस पर चिंतन भी करेंगे कि मैं कौन और अब मुझे कैसे संस्कारों को इमर्ज करना है। सीधा होकर बैठे और यहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। खुद को देखने का प्रयास कि इस भ्रिकुटी के बीच मैं शक्ति, शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूं।
एक चमकते हुए सितारे को देखे भ्रिकुटी के बीच। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प शुभ है। स्वच्छ है, पवित्र है। मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ। हर एक परिस्थिति का सामना शांति और स्थिरता से करती हूँ। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मैं आत्मा मालिक शांति और स्थिरता से उस परिस्थिति का सामना करती हूँ। मैं प्रेम स्वरूपात्मा हूँ। सबको प्यार और सम्मान देने वाली प्रेम स्वरूपात्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। असंभव को संभव करने वाली जो सही है उस पर चलने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब अपने पीछे एक वाइट लाइट का सर्कल बनाएं। देखें इस सर्कल को, दिव्य एनर्जी का ये सर्कल, ये मेरा स्वरूप है। मैं दिव्य आत्मा, सबको देने वाली आत्मा हूँ। आज सारा दिन सिर्फ ध्यान रखना है, सब कुछ करते हुए, सबके साथ बात करते हुए, सब करते हुए सिर्फ अटेंशन, ये वाइट वाइट रहेगा। पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, परफेक्ट। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। सत्युगी संस्कार मेरा स्वभाव है। मेरा जीवन कमल पुष्प समान, कमल पुष्प समान। मैं सुख स्वरूप आत्मा, दूसरों के भी दुख हर के सुख देने वाली आत्मा हूँ। इसीलिए मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। ये मेरा स्वरूप है। अब इसी स्थिति में, इसी वाइब्रेशन में, इसी एनर्जी के साथ और इसी साइलेंस में बिल्कुल धीरे धीरे उठते जाएंगे। ऐसे उठेंगे जैसे फरिश्ते उठ रहे हैं।
क्योंकि स्थिति का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जैसा हाल होता है वैसी चाल होती है, तो चाल भी बदलेगी। उठते जाएं सभी बिल्कुल इसी साइलेंस में। सत्युगी चाल। जब भोजन लेने जाएंगे सत्युगी स्थिति में प्रसाद लेंगे। देवताई संस्कार। हर शब्द, दुआ, हम जो बोले उससे दूसरे का भाग्य बदल जाए। हर कर्म सबको सुख देने वाला।